तो नारद जी ने कहा मैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जरा सबको जलपान करवाऊं, तुम थोड़ा और आगे चलोगी ना तो आपको दूल्हा देखने को मिल जाएगा। मैया ने कहा ठीक है तुम जाओ। अब नारद जी वहां से अपनी जान छुड़ा करके चले आए जनवासे में, सबको खिलाने पिलाने के चक्कर में। इधर मैना मैया थोड़ा सा आगे बढ़ती है, जैसे आगे बढ़ी देखा तो सामने से भगवान भोलेनाथ बैल पे बैठे हैं, पीछे का मुंह करके बैठे हैं और चले आ रहे हैं। अब सामने मुंह हो तो पहचान भी लें, पीछे का मुंह करके अब सोच रही आज नजदीक आ जाए तो देखूं। जैसे भगवान भोलेनाथ नजदीक आए, मैना मैया थाली लेकर के आगे की ओर बढ़ी। एक नाग गले में से निकलता है, भगवान शिव का ही इशारा था, इशारा तो भगवान शिव का, बिना उनके तो पत्ता नहीं हिल सकता। एक नाग गले में से निकलता है और जोर से थाली में कूद पड़ता, और जैसे थाली में कूद पड़ा रही राम राम, ये थाली वाली तो सब हाथ से छूट गई, थाली हाथ से छूट गई, जल का लोटा नीचे गिर गया, दीपक बुझ गया, थाली में जो कुछ भी मेवा मिष्ठान था सब नीचे गिर गया, सब मिट्टी। अब एक भगवान शिव का कोई गण था, वो आया, कहने लगा कि प्रभु कितनी बेइज्जती करवाओगे? अरे भला बताओ, ये तुम्हारी सासू माता आ रही थी, ये आरता करने के लिए आ रही थी और आरता तक भी इनको नहीं करने दिया है, और इनकी थाली गिर गई, लोटा जल का गिर गया। लोटा गिरना और दीपक बुझना ये सब बड़ा अशुभ माना जाता है। भगवान शिव ने कहा कि खबरदार, अशुभ कहना छोड़ दो, ये अशुभ नहीं हुआ, ये तो शुभ हुआ है मेरे लिए, ये अशुभ नहीं है, इसको तो मैं शुभ मानता हूं। कहा क्यों? भगवान शिव ने कहा कि सुनो मेरी बात, जो मेरी सासू माता लोटे में जल लेकर के आ रही थी ना, तो उस लोटे में जल कितना है? सीमित जल है। जब सीमित जल ने देखा कि सामने मेरा मालिक खड़ा है, उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। कौन है? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। देखा कि सामने गंगा जी हैं, तो मेरी एक लोटे जल की क्या औकात है। उसने जो है गंगा जी को, भगवान शिव को मत्था टेक लिया, इसलिए लोटा नीचे गिर गया। उसने जो है चरण बंदन किया है, इसलिए मेरा इसमें अपमान कहाँ? अपने मालिक को देखा कि सामने मेरा मालिक खड़ा है, इसलिए उस लोटे के जल ने कहा कि लाओ मैं अपने मालिक को प्रणाम कर लूं। तो नीचे झुक गए, गिर गए। अच्छा, जो दीपक बुझा है, तो दीपक इसलिए बुझा है कि दीपक ने भी देखा कि सामने मेरा मालिक आ रहा है। कौन है? शशि ललाट। शशि किसको कहते हैं? चंद्रमा को। भगवान शिव के माथे पर चंद्रमा चमक रहा है और उसका तेज इतना है कि उसके सामने दीपक फेल है। तो दीपक ने सोचा कि मेरे सामने तो मेरा मालिक है, तो मैं मालिक के सामने कैसे खड़ा रहूं? अरे भाई, आप घर पे अपने चौकीदार रखते हो और आप कहीं से बाई चांस घर पे आए और मालिक जैसे घर में प्रवेश करे और चौकीदार खड़ा का खड़ा रहेगा? नहीं, उसका कर्तव्य है कि वो मालिक को पहले नमस्ते करेगा, है ना? पहले मालिक को नमस्ते करेगा या मालिक उसको नमस्ते करेगा? कौन करेगा बोलो? चौकीदार का फर्ज है जो पहले मालिक को नमस्ते करेगा। अब मालिक अगर नमस्ते करने लगे फिर तो गलत हो जाएगा ना ऐसा। इसलिए ये दीपक गिर गया और ये दीपक बुझ गया। इसमें मेरा जो है ना कोई अपमान नहीं हुआ है, मेरा इसमें पूरी तरह सम्मान है। भगवान शिव ने समझाया। उसके बाद भगवान शिव विचार करने लगे कि अब ये स्थिति ठीक नहीं है, मैं अपना स्वरूप ही बदल लेता हूं, क्योंकि बच्चे डर के मारे भाग गए हैं। कवि ने लिखा है, बच्चे डर खा के घुस गए, बच्चे डर खा के घुस गए,
ऊंचे मकान में, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल 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 में। बच्चे भय खा के चढ़ गए, बच्चे भय खा के चढ़ गए ऊंची दीवार पे, बच्चे भय खा के चढ़ गए, बच्चे भय खा के चढ़ गए ऊंची दीवार पे, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में, चमचम ये चंदा चमके शंकर के भाल में। शंकर भगवान ने विचार किया कि मुझे अब सही स्वरूप बना लेना चाहिए, क्योंकि क्या फायदा कोई डर जाए, किसी का नुकसान हो जाए। और आजकल का आदमी होता तो हार्ट अटैक हो जाता है ना, आजकल का बंदा होता ना तो उसको हार्ट फेल हो जाता है। बच्चों ने जब देखा बारात को ना, दूल्हे को देखा, देख करके घर की ओर भागे, तो लोगों ने पूछा कि भाई बारात देखी? तो कहा कि हाँ देखी। लेकिन क्या देखा? कहा तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा, जो जियत रहाई बारात देख पुण्य बड़ दिन कर सही, देखहि सो उमा विवाह घर घर, बात यस लड़कन गई, बात यस लड़कन गई, बात यस लड़कन गई। बच्चों ने जब देखा ना तो भाग करके दरवाजा बंद कर लिया। कहा बंद कर लोगे, ये बारात देखने लायक नहीं है। कहा क्यों, क्या बात हो गई? कहा तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, दूल्हा तो बिल्कुल नंगा है और नगन जटिल भयंकरा, बहुत ही जटिल है। कौन कौन आया है बारात में? संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। बारात में तो ऐसे ऐसे लोग आए हैं ना कि देख लोगे तो तुम छल के मर जाओगे, इसलिए गेट बंद कर लो, ये बारात देखने लायक नहीं है। बच्चों ने कहा जो जियत रहाई बारात देखहि, पुण्य बड़ तिन कर सही, जिन्होंने बहुत ही पुण्य किया होगा केवल वही इस बारात को देख सकता है। जिसका बहुत बड़ा पुण्य होगा वही इस बारात को देख सकता है, बाकी इस बारात को कोई देख नहीं सकता है। पुण्य बड़ तिन कर सही, देखई सो उमा विवाह घर घर, बात अस लड़कन कही। हर घर में यही चर्चा हो रही, बारात बहुत विचित्र है। भगवान शिव ने विचार किया कि अब मुझे रूप बदल लेना चाहिए। भगवान शिव बिल्कुल साधारण हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि, भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव बिल्कुल साधारण हो गए और मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। मंगल गान होने लगा, मंगल गान होने लगा। जिस समय भगवान शिव का विवाह हो रहा था ना, ब्राह्मण देवता बैठे हैं, यज्ञ करा रहे हैं, फेरे होने शुरू हो गए। ब्राह्मण देवता ने कहा